हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूलों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला ये 3 हिस्सों में अपने आप टूट जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कॉस है इधर की साइड अब चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं ये कैसे हुआ। ये वैल्यू अगर इधर आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी हमारे 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला देखते हैं। ये तो आपके हो गए कितने फॉर्मूले? 2, और 2 से बन के आपके पूरे 6 हो गए। लास्ट वाला जो है वो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी सेम वैसे करेंगे हम लोग। 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। तो यानी टोटल हमारे 9 फॉर्मूले इस तरीके से बन जाते हैं जो इस एक्सरसाइज में 8.4 में यूज़ होने हैं। और बाकी ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि साइन जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, और साथ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। साथ में आपके 3 फॉर्मूले और इसके, यानी कॉट थीटा जो होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा होगा, और साथ में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। फिर आता है आपका सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा। इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था कि आप लोगों को सिंपल क्या करना है कि लाइन से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को याद रखना है। और देखिए यहाँ पर साइन जो है सब पहले नंबर पर आता है तो उसकी वैल्यू ठीक रेसिप्रोकल उसके सबसे नीचे वाली वैल्यू है। कॉस सेकंड नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर से नीचे में जो आता है वो उसका रेसिप्रोकल है। फिर टेन को देखिए तो वो उसका रेसिप्रोकल है। पर आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको याद जो ढंग से अच्छे मतलब रखना तो सारे याद है, लेकिन आपको सबसे अच्छे से याद ये रखना है कि टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, और ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे। तो देखते हैं हम आगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में अब। तो 8.4 की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इसको सिंपल करेंगे। मान लीजिए साइन ए जो है वो 1 अपॉन कॉसेक ए है, और साइन ए जो होगा हमें पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर हम कॉसेक ए की वैल्यू निकालते हैं
तो ये यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा और 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कॉसेक ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू जो हो जाएगी, ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है कॉसेक ए की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये आपकी दो वैल्यू निकल गई, साइन ए की निकल गई, एक ये आंसर हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया आपका। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल गई। अब तीसरी बार निकालते हैं हम लोग, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब है tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हमें सीधा ही पता है कि tan ए जो होता है कॉट की फॉर्म में यही होता है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट। तो आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें बोला राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक सेकेंड, वैल्यू निकालेंगे तो मैंने तो आप लोगों को बताया था कि ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। मतलब ये साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि कॉस स्क्वायर को इधर लेके चले जाना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया हमने, मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। तो सिंपली हमने वही यूज़ किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ये आपकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई यहाँ तक। उसके बाद मान लीजिए साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू, ये आंसर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्योंकि आप यहाँ इसका हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, तो ये यहाँ से रूट थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, मतलब सेक ए के ऊपर रूट नहीं है अब। ठीक है, आगे देखते हैं अब कॉस ए के लिए। तो कॉस ए जो होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, और टेन ए जो होता है इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू साइन ए 1 अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर लेंगे इसे थोड़ा, दोनों मल्टीप्लाई में ही है अभी भी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का टेन ए इक्वल टू, हमने अभी साइन ए की वैल्यू निकाली थी, तो निकाला था, तो क्या निकाला था, ऊपर रूट था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, बोलिए क्या था, सेक ए, और साथ में था, और आप लोगों को पता है कि ये जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है। तो यहाँ सेक ए लिख देंगे और इससे क्या होगा कि सेक ए से सेक ए कट जाएगा। तो टेन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब कॉट के लिए।
इसके बाद सिंपल क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि कॉट ए जो होता है वो इक्वल टू 1/10 ए होता है। तो कॉट ए जो होगा वो वाली वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, अब कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉसेक ए जो है वो इक्वल टू 1/sin ए होता है, यानी कि 1/√sec²a-1/sec ए, यानी कि ये तो सिंपल वैसे ही पता चलेगा। आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन √sec²a-1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बोला है उसने पहला पार्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 8.3 यूज़ हो जाएगा। 8.3 कैसे यूज़ होगा, देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको हम क्या करेंगे, सिंपली साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कर लेंगे, और नीचे वाले में भी सेम ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिए ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। सेम ऐसे नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो 63 दोनों में है, तो एक तरह से आप थीटा समझिए उसे। थीटा समझने से क्या होगा, ऊपर 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। ऐसे नीचे भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट के आंसर 1 ही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ भी सेम चेंजेस का ध्यान रखेंगे हम लोग, किससे हमें फ़ायदा है। तो देखिए हम करेंगे तो साइन 25 कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस 25। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है किसका क्या हो जाएगा, ये साइन 25 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस 25, और ये साइन 95 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 25। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर 25 बन गया, ये कॉस स्क्वायर 25 बन गया, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ 1 आंसर आ गया। यहाँ पर आप चाहे तो रीजन भी दे सकते हैं साइड में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो उसमें पहला दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए। तो हमें पता है 9 इसकी वैल्यू क्या होती है,
इसकी आप फॉर्मूले में देख लीजिएगा, मैंने आपको लिखवाया था ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो लिखवाया था 1 + tan² a = sec² है, तो उसमें मैंने sec² a - tan² की वैल्यू निकाली थी तो 1 आई थी। तो ये देखिए सिंपली 9 आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन में देख लेंगे तो ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ = 1 + sin θ upon cos θ + 1 upon cos θ। अब यहाँ मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए। tan θ को मैंने आपको बताया था कि ब्रेक करने पे ये आता है रेसिप्रोकल, वैसे 1/cot होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसमें सबसे ज़्यादा यूज sin θ/cos θ होगा, तो वो हमने लिखा है। sec θ को भी हमने सिंपल ऐसे ही लिखा है। अब अगले वाले ब्रैकेट में पहुँचते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। 1 + cos θ अपॉन sin θ और 1/sin θ। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या होगा, ऊपर आएगा cos θ + sin θ + 1/cos θ। ये पहला ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट क्या है, sin θ cos θ -1/sin θ। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं ज़रा। बाद का स्टेप जो होगा वो सिंपल हो जाएगा, sin θ + cos θ का होल स्क्वायर -1, और नीचे आ जाएगा sin θ cos θ। और यहाँ ये कैसे आया, उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि a + b और a - b का फॉर्मूला जो होता है वो a² - b² होता है, उसका यूज़ किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे, देखिए। sin² θ + cos² θ + 2 sin θ cos θ -1 अपॉन sin θ cos θ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 + 2 sin θ cos θ -1 अपॉन sin θ cos θ। तो आंसर आएगा 2 sin θ cos θ। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली अब हम यहाँ से कट कर देंगे, वैल्यू निकलते ही ये देखो, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ये 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो sec a tan a जो दिया है, फिर 1 - sin a, तो इसको लिखेंगे 1/cos a sin a/cos a 1 - sin a। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे, अब क्या, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम जाएगा cos a आएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा, यहाँ बीच में प्लस था, तो 1 + sin है सिंपल, और यहाँ आ जाएगा 1 - sin है सिंपल, जो था वैसे उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली वैल्यू में आपका फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे 1 - sin² a अपॉन cos
ए, और उसके बाद का स्टेप जो हो जाएगा सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस एक कॉस कटेगा तो खाली क्या आएगा, कॉस ए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। अब फोर्थ पार्ट जो है इसका, उसमें है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टेन। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये आपके शुरू के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आइडेंटिटी यूज होंगी। जो हमने शुरू में फॉर्मूले लिखे थे उसमें सबसे ज़्यादा यूज होना है, तो उसको लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी पहले आप इतना कर लीजिएगा।